तो सबको नमस्कार। पिछले सारे वीडियोस में आपने देखा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का दोनों पार्ट, यानी कि सबसे पहले था हमारे पास इनपुट यूनिट जिसके अंदर था कीबोर्ड माउस। उसके बाद आपने पढ़ा है जिसके अंदर में आता है मेमोरी यूनिट, जिसके अंदर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। थर्ड पार्ट हमारा एक्चुअली प्रोसेसर जो है हमारा थर्ड पार्ट है। आप थर्ड भी लिख सकते हैं, या हमने थर्ड नहीं लिखा है क्योंकि पिछले भी 2-3 हमने 1 और 2 नहीं दिए, इसलिए मैंने थर्ड नहीं लिखा है। तो मैंने लिखा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोसेसर यूनिट यानी कि थर्ड पार्ट में है उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर को हम शॉर्टकट में सीपीयू बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड एमयू मेमोरी यूनिट। यानी कि सीपीयू के अंदर 3 चीज़ है, एक है कंट्रोल यूनिट, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक है हमारा एमयू मेमोरी यूनिट। पहले दिन के वीडियो में आपने पढ़ा है कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या काम करता है, शॉर्ट में पढ़ा है। इसके बाद हम सीयू के बारे में और एएलयू के बारे में डेफिनेशन हम बताएंगे, ठीक है। तो प्रोसेसर के अंदर ये तीनों चीज़ होती है। अब काम कैसे करता है तीनों चीज़? दिस ऑल इंटीग्रेटेड यूनिट मतलब ये सब अंदर ही आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक। इंटीग्रेटेड यूनिट परफॉर्म देयर जॉब्स, अपना अपना काम करते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। कंट्रोल यूनिट अपना काम, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अपना काम, मेमोरी यूनिट अपना काम, सब अपना काम करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग विद एच अदर, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेट करके ही काम करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। तभी कंप्यूटर के अंदर सारे जो प्रोसेसिंग है वो संभव हो पाता है, चल पाता है। ओके, सीपीयू इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है। अगर इसी को ही कंप्यूटर कहा जाता है, मेनली देखा जाए तो यही नहीं होगा तो किसी काम का नहीं है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, और सीपीयू क्या क्या काम करता है? रिस्पॉन्सिबल, किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी उसको क्या है कि टू कोऑर्डिनेट करना किसके साथ? विथ द अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर के जो अदर पार्ट्स होते हैं, यानी कि आपने उसमें हार्ड डिस्क ठीक से लगाया है कि नहीं, रैम ठीक से लगा है या नहीं लगा है, उसके अंदर माउस कीबोर्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके अंदर प्रिंटर अगर आपने लगाया है तो प्रिंटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अंदर अगर आपने वेबकैम लगाया है तो वेबकैम का काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या इन सब हार्डवेयर के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर ठीक तरह से इंस्टॉल है कि नहीं है, इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है प्रोसेसर। अगर किसी में भी प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए माउस प्रॉब्लम है, कीबोर्ड प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत आपको बता देगा, ठीक है। तो यही रिस्पॉन्सिबल है कि उसके अंदर जो अदर पार्ट होते हैं उसके अंदर सारे काम ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, वो काम भी ये प्रोसेसर ही देखता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या कहा जाता है? द प्रोसेसर चिप। इसको कोई इसको प्रोसेसर चिप भी बोलते हैं। व्हिच इज़ द हार्ट, मतलब दिल, ब्रेन, कुछ भी बोलिए, हार्ट ऑफ द टोटल कंप्यूटर सिस्टम। पिछले वीडियो में आपने यहाँ पर ब्रेन देखा होगा, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आज हमने बताते हैं इट इज़ अ हार्ट ऑफ द टोटल कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का जो दिल है वो प्रोसेसिंग यूनिट ही है, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट के बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक। इसके जो हार्डवेयर की जब इसकी पढ़ाई होगी तो प्रोसेसर का भी हम आपको लाके दिखाएंगे कि कैसा होता है प्रोसेसर, लेकिन उसके अंदर सीयू और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वो दिखाई नहीं पड़ता है कि वो इंटीग्रेटेड होता है। रैम, हार्ड डिस्क तो आपने देख लिया होगा, रैम को आपको दिखाएंगे, रोम भी आपको मदरबोर्ड ला के दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट होता है, कैसे कैसे सर्किट के हिसाब से काम करता है, वो हम आपको हार्डवेयर की पढ़ाई में जरूर बताएंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट क्या है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, यानी कि इसके बारे में, ये एक्चुअल में कैसे काम करता है उसके अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट एक्चुअल में क्या है और किस तरह से काम करता है। कंट्रोल यूनिट इज़ द मैनेजर ऑफ द सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो मैनेजर है, मैनेजर क्या काम करता है? ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी काम होता है वो सारा काम मैनेजर का है, वो सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है? ये डायरेक्ट सीक्वेंस, ये सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उन सारे सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। और टू द अदर कंपोनेंट, और सारे जो अलग कंपोनेंट होता है कंप्यूटर के अंदर ऑफ द कंप्यूटर, उस कंप्यूटर को सारा सीक्वेंस भेजता है। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या कोई भी एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस हो गया, उन सारे का जो भी हार्डवेयर और उन हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन है, इस हार्डवेयर का ये सॉफ्टवेयर इस काम करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए दूसरा मॉडल का सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सारा चीज़ कंट्रोल ये कंट्रोल यूनिट ही करता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल द डिवाइसेस, सारे डिवाइस को ही कंट्रोल करता है, जो भी हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा, कहाँ का? बिल्ड और अटैच्ड विथ द कंप्यूटर। बिल्ड मतलब जो कि सेट है उसके, उससे हम अलग नहीं कर सकते,
यहाँ पर बिल्ड कहाँ पर होता है, मदरबोर्ड के अंदर बिल्ड होता है, उसे हम बिल्ड कहेंगे कि बिल्ड इन मदरबोर्ड के साथ जो भी बिल्ड हुआ पड़ा है उसको भी, और अटैच मतलब जिसको हम निकाल सके और खोल सके, इसलिए उसको अटैच लिखा गया है विद द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जो बिल्ड हुआ है या अलग से लगाया गया है उसको भी कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। इट रिसीव्स, ये लेता है, क्या लेता है, इंस्ट्रक्शन को लेता है, इंटरप्रेट्स इट, उसको चेक करता है, जांच पड़ताल करता है कि सही है गलत है, एंड सेंड, भेजता है सिग्नल के थ्रू सारा काम होता है यहाँ कंप्यूटर के अंदर टू द स्पेसिफिक डिवाइस, जिस डिवाइस के लिए हमने वो काम किया है वो वहाँ पर भेज देता है। जैसे कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में वेब कैम लगा हुआ है, ठीक है। अब वेब कैम लगाने के लिए जैसे हम ऑनलाइन क्लास करेंगे, गूगल मीट, जियो मीट जैसे ऑन करेंगे तो सीधे कंट्रोल यूनिट उसकी कैमरे को ढूंढेगा कि कंप्यूटर में वो कैमरा लगा है कि नहीं लगा है। माइक्रोफोन को ढूंढेगा, जैसे बात करते हैं, अगर वो कैमरा ठीक होगा, माइक्रोफोन ठीक होगा तो वो रन कर जाएगा, नहीं ठीक नहीं होगा तो बता देगा कि आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है। जिस तरह से आपके म्यूज़िक सुनते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो उसको जब साउंड उसका आउटपुट होता है तो वो स्पीकर को ढूंढता है, तो कंट्रोल यूनिट ये सारा काम करता है। अगर उसको स्पीकर मिल गया तो साउंड आपका आउटपुट करेगा, नहीं मिला तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। अगला हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU बोलते हैं। अब हम बताएंगे कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बारे में। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU ये क्या काम करता है, परफॉर्म क्या करता है, रियल प्रोसेसिंग, उसकी जो प्रोसेसिंग करने का जो तरीका है वो है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस जो कि रिसीव्ड फ्रॉम CU, यानी कि CU कंट्रोल यूनिट जितना इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को देता है वही काम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU करता है। CU जितना देता है उतना ही करता है, ठीक है। इतना हो गया। इन रियलिटी एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोसेसिंग इंक्लूड्स एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो भी काम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है यानी कि ALU करता है उसके अंदर क्या रहता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहता है, यानी कि गणित का सारा काम, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, गुना भाग एंड डिवीज़न, और लॉजिकल कंपैरिजन जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है ये सारा काम करता है अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। लेकिन क्या कब करेगा, जब कंट्रोल यूनिट उसको ये काम देगा। डायरेक्टली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं करता है। अगर आप पहले वीडियो में देखा होगा तो उसमें सारा चीज़ डायग्राम के थ्रू बताया गया है, ठीक है। तो ये था प्रोसेसिंग यूनिट का डेफिनेशन, जिसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट आता है, ठीक है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का फोर्थ पार्ट, इसके अंदर है आउटपुट यूनिट यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर के बारे में। तो रोज़ की तरह घिसी पिटी पुरानी बातें करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा।